हेलो दोस्तों आज हम किसी मेडिसिन के बारे में नहीं, एक बहुत कॉमन टेस्ट जो डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइस किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट के बारे में, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो लगभग सभी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, लेकिन कभी आप सोचें कि क्यों लिखा जाता है, इसे किन किन बीमारियों का डायग्नोस होता है, तो इसके जाँच कैसे किया जाता है, रीडिंग्स कैसे लेते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है जिससे डॉक्टर बीमारी डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है, तो सीबीसी टेस्ट क्या है, इसमें हम क्या क्या डिफरेंट टेस्ट इंक्लूड होते हैं, ये क्यों करते हैं, कब करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूं आपका डॉक्टर डीके, तो चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो। नमस्ते दोस्तों, सीबीसी टेस्ट क्यों करना चाहिए, इसमें ऐसा क्या है। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। ये एक प्रकार का खून को जांच करने वाली टेस्ट है जिसमें अलग अलग ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर में हैं उनके मात्रा को पता करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जैसे ब्लड कंपोनेंट्स की जानकारी से डॉक्टर को आपकी बीमारी का राज और बीमारी कैसे ठीक करें और कैसे प्रोग्रेस करें ये सीबीसी टेस्ट से पता चलता है। तो इसमें आरबीसी का लेवल, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स जैसे अपना वाइट ब्लड सेल्स को, ये सब फंक्शंस कैसे काम करते हैं। अलग अलग ब्लड सेल्स को अलग अलग फंक्शन होता है, अलग काम होता है। और हीमोग्लोबिन के कुछ पैरामीटर्स जैसे कि एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये सब कितने मात्रा में है, ये नॉर्मल वैल्यू में है या फिर ज़्यादा है, कम है। तो रिपोर्ट्स के साइड में अगर आप देखें तो ये सबके नॉर्मल रेंज कितने हैं जिससे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब आप खुद बिना कोई डॉक्टर के पूछ नॉर्मल एबनॉर्मल का पता कर सकते हैं। अगर नॉर्मल रेंज के बीच में तो आप सेफ़ हैं, और अगर कम है या ज़्यादा है तब दिक्कत की बात है, और इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब अगर नॉर्मल है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप खुद ये सब लेवल का अपने आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सीबीसी टेस्ट आप इंटरप्रेट कर लिए, लेकिन कौन सी कंडीशन पे आपको सीबीसी टेस्ट करना चाहिए। अब ऐसा थोड़े है कि आप कुछ भी कंडीशन होगा आपको सीबीसी टेस्ट कर लेना चाहिए। तो कौन सी कॉमन कंडीशन है जिसमें आपको सीबीसी टेस्ट करना चाहिए, चलिए जानते हैं। नॉर्मली आपको हर 6 मंथ्स में एक बार सीबीसी टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे आपको आपके शरीर में खून की नॉर्मल मात्रा में है कि नहीं पता चल जाएगा। आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, कोई इन्फेक्शन थोड़ा बहुत अगर है तो उसका भी पता चल जाएगा। डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट से आपको इन्फेक्शन का पता चल भी जाता है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन प्री एग्जिस्टिंग है और आप उसको ठीक नहीं किए तो ये धीरे धीरे बड़ा होकर क्रॉनिक इन्फेक्शन करके आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगा। ठीक है, तो टेस्ट करके पता कर लेना सही रहेगा, ये आपको सेफ रखेगा। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बिन का लेवल ठीक है कि नहीं, और बाकी जो पैरामीटर्स है वो सब ठीक ठाक है, सही मात्रा में है कि नहीं, ये पता रखना आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए लाभदायक होगा। तो इसके बावजूद आपको कब, कहाँ और क्यों सीबीसी टेस्ट करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हुआ है तो आपको एक बार सीबीसी टेस्ट करवा के देख लेना चाहिए, कहीं ये कुछ हार्मफुल और सीवियर या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं। क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन, छोटा मोटा इन्फेक्शन है, आप टेस्ट नहीं किए, अब टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस की बात है आप ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वो नहीं किए तो ये छोटा जो इन्फेक्शन है वो बड़ा हो सकता है, तो इसीलिए इन्फेक्शन के लिए आपको सीबीसी टेस्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, अगर आपके शरीर से खून निकल रहा है, नाक से हो, मुंह से हो, तो फिर शरीर के कहीं और साइड से हो, तो आपको सीबीसी कर लेना चाहिए। महिलाओं में जैसे अगर पीरियड्स के टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तब भी सीबीसी आपको करना ज़रूरी है। सपोज़ आपको किसी कारण चोट लग गई और उसके कारण आपके शरीर से खून बहने लगे, तब भी आपको ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपको शरीर में कितने खून है पता चल जाएगा, कितना खून शरीर से गया है, कितना शरीर में है, वो सब पता चल जाएगा एक सीबीसी टेस्ट से। अगर खून ज़्यादा निकला होगा तो आपको खून की ज़रूरत भी पड़ सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी सीबीसी आपको करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कंडीशन है फीवर। अगर जब आपको बुखार आता है, ठीक है, इससे हुए चेंजेस को पता करने, मतलब अगर फीवर है तो डेंगू हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, तो ये सब बीमारी के लिए आपको ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मतलब इसका मेन कॉज क्या है, अगर बीमारी फीवर है, फीवर का मेन कॉज क्या है, ब्लड टेस्ट ये पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी है वीकनेस और फीलिंग टायर्ड। थकान हो, कमजोरी हो, टायर्ड होना, अगर ये सब होता है तो ये मेनली खून की कमी के कारण हो सकता है। कोई इन्फेक्शन के कारण भी आपको कमजोरी हो सकती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है तो इसके लिए भी आपको सीबीसी टेस्ट करके चेक करना ज़रूरी है। ठीक है,
शरीर में कहीं सूजन हो, कहीं फूल गया हो, स्वेलिंग जिसको कहते हैं, किसी प्रकार का घाव हुआ है, ऊन वगैरह मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन करके ही छोड़ देते हैं। तो इन्फेक्शन वगैरह हो कि या फिर फ्लूइड एक्युमुलेट होकर इडेमा वगैरह हो गया, सूजन हो गया, तब भी आपको सीबीसी करना चाहिए। एनी एलर्जी कंडीशन, ठीक है, आपको खुजली ज़्यादा हो रहा हो पूरे शरीर में या फिर किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो तो आपको सीबीसी टेस्ट करना चाहिए। कितना एलर्जिक हैं आप वो पता चल जाएगा। ईसिनोफिल एक ब्लड कंपोनेंट है, डिफरेंशियल काउंट से पता चलता है, जो एलर्जी लेवल को मेजर करता है। एलर्जी रिएक्शन को कम करना आपको डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए आपको सीबीसी टेस्ट करना है। सीबीसी टेस्ट के कितना अपना ईसिनोफिल लेवल है उससे आपको पता चल जाएगा। फिर डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन में खाओ और एलर्जी को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कंडीशंस थे जिसके लिए आपको सीबीसी टेस्ट करना ज़रूरी है। तो इंटरप्रेट के लिए आपको नॉर्मल ब्लड लेवल्स, नॉर्मल वैल्यूज़ कैसे पता करें। तो आरबीसी की होती है मेल में 4.3 टू 5.9 मिलियंस के बीच में रेंज, ये अपना नॉर्मल वैल्यू। और फीमेल में आरबीसी कितने होते हैं 3.5 टू 5.5 मिलियंस ऑफ सेल्स। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स टोटल में हमारे शरीर में 4500 से 11,000 के बीच में होनी चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल में। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मेल में 13 टू 17 के बीच में और फीमेल में 12 टू 15 ग्राम पर डेसिलिटर के बीच में रेंज होनी चाहिए। और प्लेटलेट्स 1.5 टू 4 लाख के अंदर इसके नॉर्मल वैल्यू आते हैं। इससे ज़्यादा या कम है तो आपको डॉक्टर्स की सलाह लेना चाहिए, ठीक है। और हाँ, ऐसे ही नॉर्मल वैल्यूज़ के लिए अगर आपकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा एक वीडियो है बेसिक मेडिकल नॉलेज के रिलेटेड, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब सीबीसी टेस्ट के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। टेस्ट आप कहाँ कर सकते हैं, ये आप कहीं भी कर सकते हो। आपके नज़दीक के पैथोलॉजी लैब या फिर टेस्ट करने का कहीं पे भी आप सीबीसी टेस्ट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा टेस्ट होता है, आपका शरीर से 4 टू 5 ml ब्लड सीरीज के लेके टेस्ट किया जाता है। आजकल तो सब मशीन हो गया है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के आपको 10 मिनट्स में सीबीसी का रिपोर्ट मिल जाएगा। तो रिपोर्ट्स मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके रिपोर्ट्स आपको दिखाने एक डॉक्टर की कंसल्टेशन करना ज़रूरी रहेगा। और अगर रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत आए हो तो आपको जल्दी जल्दी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा और उसके लिए डॉक्टर्स की बात को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सीबीसी टेस्ट। आपको क्यों करना है, कहाँ करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर MBBS। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।